अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 6 जो है फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो फर्स्ट है इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने फार्मूला लगाना है। फॉर दैट आई वुड लाइक टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू द फार्मूला एंड हाउ टू ड्राइव द फार्मूला। पहला फार्मूला बेसिक फार्मूला जो है दिस इज़ क्लास 8 और आपने 7 में ये फार्मूला जो है वो किया होगा। तो पहला फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर, इसके साथ माइनस का भी आ सकता है, ठीक है, बट अभी हम सिर्फ प्लस वाला करेंगे, इज़ इक्वल टू। अब मैं इसका आंसर या कह लें कि इसकी राइट हैंड साइड जो है फार्मूला की नहीं लिख रही, तो इसके लिए मैं पहले फार्मूला को ड्राइव करूँगी। ये देखें आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर का मतलब है कि इसको आपने a प्लस बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो तब ये हो जाएगा आपके पास स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स उसी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन ही हमें बताती है द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो ये एक नंबर कह लें जैसे एग्जांपल के तौर पर, और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्क्वायर होगा। करें जी मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर होगा तो ए से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर। मतलब ये है कि जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी भी कोई पावर नहीं तो 1 है, इसकी भी कोई नहीं तो 1, तो स्क्वायर प्लस। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी आ जाएगा, सेम नहीं है इसलिए ए बी कर लें आप। अब उसी तरह नॉर्मली जब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, अब फिर से अब ये वाला b जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे लिखें जो सेम है, ये क्या आ जाएगा ए बी, और अब ये प्लस का साइन और ये b इंटू बी क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर आ जाएगा। बी स्क्वेयर जैसा कोई नहीं था इसलिए हमने इसको सेपरेट लिखा। तो यहाँ पर देखें ये ए स्क्वेयर आ गया, दोनों ऐड हुए तो कोफिशिएंट क्या है, दोनों के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि 1 है। ये मतलब कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर कोई नंबर, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2ab प्लस ये अकेला था बी स्क्वेयर, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट दिस आंसर। तो ये है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपने माइनस का फार्मूला याद करना है तो वो आप देखें a माइनस बी होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, तो उसका बनेगा a स्क्वेयर और यहाँ पर इसी तरह b स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस की जगह अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2ab। तभी तो ये डिफरेंट होगा, ये प्लस के साथ है और ये किसके साथ है, माइनस के साथ। तो सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा प्लस माइनस का, बाकी सारा फार्मूला वही रहेगा। तो चलें जी हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है 53। तो हमने इसको फार्मूला के साथ ही सॉल्व करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको बना लेती हूँ जैसे 53 का स्क्वायर, ये मैंने इधर लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसको बनाना है, फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इसमें देखें 2 जो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए इसके अंदर, a एंड b। तो इसके तो 2 नहीं है, इसमें 1 है, तो मैं इसको क्या करती हूँ 50 + 3 बनाती हूँ। अब ये मैंने क्यों बनाए और कैसे बनाए ये देख लेते हैं। ये देखें यहाँ से स्टार्ट करें, यूनिट टेंस, ठीक है, यूनिट टेंस या वंस कह लें इसको, और ये टेंस आते हैं। तो आपने जो पहला मेंबर बनाना है इसका वो टेंस में बनाना है। तो कितना आ गया 50 + 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 53। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर भी एक दफ़ा आपको फार्मूला लिख देती हूँ, a + b होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b। हमने इसको फॉलो करना है। तो अब देखें a क्या है पहला मेंबर, ये कितना है 50। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होगी। अब हमने ऐसा बनाना है, तो +2 a क्या आया 50, व्हाट इज़ b 3 आ गया, और प्लस b इस वक्त हमारे पास क्या है, ये है 3 का स्क्वायर। अब हम इनको स्क्वायर, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया कि स्क्वायर क्या होता है। तो चलें जी हम स्क्वायर निकालते हैं। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें, आप साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया 50 को 50 से, 0 0 मल्टीप्लाई 0 25, तो कितना आ गया आपके पास 2500। तो ये मैंने लिख लिया 2500 प्लस 250 आपके पास आएगा 100, ठीक है।
और 100 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा तो इट विल बिकम 300 आपके पास। ठीक हो गया। अब प्लस 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9। हम स्क्वायर ले रहे हैं तो द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वाली ही बात आएगी वापस यहाँ पर। अब इन सारों को ऐड कर लें। ये 25 ऑलरेडी लिखा है, मैं यहाँ पर 300 भी लिख लेती हूँ। ये 300 ऐड किया और प्लस 9, ये तीनों नंबर्स ऐड करें 9, ठीक है। ये 0 आ गया, 3 + 5 8 आ गया और 2। द आंसर हैज़ बिकम 2809। ये आपके पास आंसर इसका बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ 77। उसी तरह देखिए यूनिट टेंस, तो मैं इसको पहले तो 77 का होल स्क्वायर बनाऊंगी, फिर करूंगी 70 + 7 होल स्क्वायर। अब फार्मूला ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ चलती हूँ। 70 का स्क्वायर +2 फार्मूले का। ए अभी हमारे पास 70 है, बी इस वक्त हमारे पास 7 है, +7 जो बी है उसका स्क्वायर। तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 4900। ठीक है, प्लस 2 7 ज़र कितना आ जाएगा 14 आपके पास आ जाएगा। 14 इंटू 70 जो है वो मल्टीप्लाई 0 0 7 4 ज़र 28 8 2 विल बी कैरी, और ये कितना आ जाएगा 9। तो 980 आपके पास है। 980 + 49। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ 49। ठीक है, 9 4 और 8 12 1 कैरी 10, और अभी मेरे पास 4900 भी रहता है ऐड होने वाला। ठीक है, तो ये 9295। तो द आंसर इज़ 5929। ये आपके पास इसका क्या हो गया आंसर। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पर देखें, ये है 509। पहले इसको होल स्क्वायर बनाएं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये देखें यूनिट टेंस हंड्रेड्स, तो इसका मतलब है मैं पहला जो मेंबर है अपना वो हंड्रेड्स में बनाऊंगी। ठीक है, ये आपको ऊपर वाली चीज़ भी अच्छी तरह समझ आ गई होनी है। तो मैंने 500 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 509। अब चलें जी, इसी तरह ये पूरा ए है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया ए +2। ए क्या है 500 है, एंड व्हाट इज़ बी 9 है बी, प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया 9 का स्क्वायर। तो 500 का अब स्क्वायर देखिए, जब आपने 50 का स्क्वायर लिया है तो 2500 आया, तो अब ये 25,000 आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। 0 0, अब देखिए जी 0 0 25। ठीक है, ये देखिए 25 और 4 0 है, प्लस अब देखिए ये आपके पास मल्टीप्लाई करें आप 25 2 9 ज़र 18 कर लेते हैं। फिर मैं सेपरेट पेज ले रही हूँ, कितना मैंने कहा था 18। 8 0 0 8 5 ज़र 40। ओके, 0 0 5 0 0 0 9। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 9000 + 9 9 ज़र आपके पास कितना होता है 81। अब इन सब को हम ऐड करते हैं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 81 1809, और इसके अलावा क्या था 25 जी, एंड देन 1809 180952। ये आपके पास आंसर बन गया। दूसरा पेज ये 259081 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये देखिए ये 3 डिजिट्स के साथ था, लेकिन काम करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा वो हो गया है, मल्टीप्लिकेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है। क्योंकि हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें यूनिट 10 100,000, तो इसका मतलब है ये आपके पास आता है 1 2 यूनिट 10 100, और ये आपके पास आ गया 1000 + 6 आपके पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर आई फॉरगॉट टू राइट दिस। ठीक है, ये भी आपने लिखना है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ये पहले करें 1 2 3 होल स्क्वायर +2। ए आपके पास है 1000 प्लस बी आपके पास है 6, और प्लस बी का स्क्वायर वो क्या है 6 का स्क्वायर।
अब हम इसको 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो स्क्वायर लेना है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ गया आपके पास, और फिर 1 2 3 और ये 4। अब चलें जी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 और 1 सा ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 और 6 0 जो है। अब देखें ये है 1000 2000 आ जाएगा आपके पास, और मल्टीप्लाई बाय 6, ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी इजी है, 0 0 0 और ये 12। तो 1 2 1 2 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 3600। अब मैं सिंपली ये मेरे पास है, ये भी मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ प्लस, और साथ में 36 को भी प्लस कर लेती हूँ। ये हम बड़ा सा प्लस लगा देते हैं। 6302 ये आ गया 302 और ये आ गया 101। ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। 101203 इज़ योर आंसर। देखिए इजी है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई काम करने में। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी ये लिखा है, थर्ड में भी यही लिखा हुआ है। तो अब हम इनमें देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इट। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 57। अब करने को तो आप ऑलरेडी ये जो स्टेप्स कर रहे हैं यहाँ से देख लें एक दफ़ा। ये पहले का स्क्वायर लिया, फिर ये स्क्वायर वाला फार्मूला जो है फर्स्ट फार्मूला वी हैव पुट करने को। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला कर सकते हैं प्लस वाला, क्योंकि ये अब सेकंड टाइम बताया गया, तो मैं आपको यहाँ पर माइनस का फार्मूला जो है वो लगा कर दिखाऊंगी। तो माइनस का किया भी हुआ एक दफ़ा हमने, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये फार्मूला लगा लें, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये टेस्ट पेपर में आता है इस तरह के क्वेश्चन, तो देयर इज़ नो लिमिट कि आपने क्या कौन सा फार्मूला पुट करना है, तो तब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप कौन सा करें। अभी हम ये करते हैं। अब देखिए ये यूनिट और टेंस उसी तरह करेंगे, तो मैं लूँगी 60 माइनस 3 करूँगी, तो मेरे पास जो है वो कितना आंसर आ जाएगा 57 आ जाएगा, ठीक है। आपने राउंड ऑफ लेना है। देखिए ये जो है 57 जो है वो 55 या 55 से बड़ा है, तो आपने क्या लेना है कि आगे की तरफ चले जाना है 60 की तरफ, ओके। कि 57 है तो 60 के ज़्यादा करीब है, तो आप 60 माइनस 3 कर लें, तो वी विल गेट 57। ये हो गया आपके पास। आगे चलें जी, ये उसी तरह a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। काम आपने बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब आपके पास क्या है 60 इंटू 60 करें जी, 0 0 मल्टीप्लाई 0 और ये कितना आ जाएगा 3600। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3600 माइनस 2। चलें इसको पहले कर लें, 260 120 होगा। देखें 260 यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक दफ़ा, 2 3 6 कर लें, ऐसे बार बार करने के बजाय। 0 और ये कितना आ जाएगा 360, तो ये आ गया 360 प्लस 3 3 9। अब इनको क्या करना है, आपने पहले इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करते हैं 0 6 3, ये मैं इसको माइनस करने जा रही हूँ 0 और ये देखें 5 यहाँ पर आ गया 1, इसको क्या 10 में से 6 माइनस किए 12 बिकम 4, 5 में से 3 निकाले 2 और ये कितना आ गया 3। अब इन तीनों को इकट्ठे सॉल्व करना है, वो करने की ज़रूरत नहीं, इन दोनों का आ गया आंसर ये वाला। अब देखिए प्लस, इसके साथ प्लस था जी, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ये प्लस में है बड़ी वाली वैल्यू, तो ये प्लस ही आएगा। आगे क्या है 9, आप इसमें ऐड कर दें, तो ये 9 सिंपल इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, and that is 3249। this is your answer। ये हो गया जी आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह यूनिट टेंस। अब ये देखिए 95 है, तो अब मुझे किस में रहना है लिमिट में कि मेरे पास आए यूनिट और टेंस, तो मैं करूँगी 100 माइनस 5, देन आई विल गेट माई आंसर ऑफ 95, ठीक है। मुझे राउंड ऑफ करना था। अगर मैं 80 की तरफ जाती हूँ,
ठीक है, या मैं सॉरी 90 की तरफ जाती हूँ, पीछे की तरफ जाती हूँ, तो इट विल बिकम 90 प्लस 5। तो वो प्लस करूँगी तो 95 आंसर आएगा, बट मैं तो इस वक्त माइनस के क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा कि 100 माइनस 5। एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन क्वेश्चंस पे भी आप प्लस का फार्मूला लगाते हो तो वो क्या होगा, 50 प्लस 7 होगा, ठीक है। तब भी आंसर फाइनली आपके पास 3249 ही आएगा। कहने का मकसद ये है कि चाहे आप माइनस का फार्मूला पुट करें चाहे आप प्लस का, द आंसर विल बी सेम। ये भी ऐसे ही है कि अब इसमें चाहे आप 90 प्लस 5 कर लें तो भी जो भी इसका आंसर आगे निकलने वाला है वो ही फाइनल आपका आंसर होगा। ओके, तो ये आ गया। हम 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1। ये यूनिट 10 100,000 10,000 आपके पास आया। माइनस 2 5 सर आपके पास है 10। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, 0 0 0 और 0 0 एंड 1 0 0 1000 और प्लस 1000 प्लस 25 आपके पास आ गया। अब मैं इसमें से 10 ये माइनस कर लेती हूँ, 10,000 0 0 0। अब यहाँ पर आप क्या करें कि ये 1 है, इधर भेज दिया इस 1 को, ठीक है। तो ये हो गया 10, 10 में से 1 माइनस किए 9, तो आपके पास आया 9000। इसमें से ये हो गया माइनस, अगला हमारे पास क्या था 25 इसमें प्लस करें, 5209, ये आपके पास आंसर है। 9025 इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अगले पे चलते हैं। यहाँ पर देखें राउंड ऑफ करना है 598, तो मैं क्या करूँगी 600 माइनस 2 कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 598। देखिए ना यूनिट 10 100, तो 500 है तो हम 6 की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 98 100 के करीब तरीन है, ठीक है। तो मैंने 2 माइनस किया 100 में से तो ये 98 है, तो 600 माइनस ये आपके पास आ गया ए माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का सॉरी ये 2 ही आएगा प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 600, 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 36, ये आ गया माइनस 2 2 सा 4। देखें जी, वैसे तो मैं इसको ज़ुबानी करने लगी थी लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 4, देखें 0 0 और कितना आ जाएगा 24, तो ये 2400 वी हैव गॉट एंड दिस इज़ 4। इनको माइनस कर लें तो 0 0 4 2, ये मैं 2400 इसमें से माइनस 0 0। अब यहाँ से चलना शुरू, ये 1 इसको दिया, यहाँ पर 5 रह गया, जब ये वाला 1 इसको फिर दिया तो ये 10 हो गया, बट यहाँ पर क्या रह गया 9। 10 में से 4 निकाले तो आपके पास आ गया 6, 9 में से 2 निकाले तो 7 और ये क्या रह गया था 5 एंड दिस इज़ 3, ठीक है। तो इसमें हम ऐड साथ में कर लेते हैं 4, तो देखिए 4 0 6 7 5 3 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं लिखने लगी हूँ 3 5 7 6 0 4 इज़ माई फाइनल आंसर। ये आपके पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ठीक है। ये देख लें आप इसके पार्ट्स कुछ। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर भी आप देखें यूनिट 10 100,000, ठीक है। तो 1000 में है आपके पास, तो आप इसको करोगे 2000 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर में। देखें कैसे मैंने किया कि ये 1900 है,
ठीक है, और ये है 97। तो ये 97 में से तो मतलब 100 के फॉर्म में किया तो 3 माइनस किया तो 97। अब ये यूनिट 10, 100, 1000, ठीक है, 1000 है, 19 है, ये एक 1000 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर 2000 के करीब जा रहा है, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके 2000 लिख दिया। बाकी आप करें उसी तरह। ए है आपके पास -2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये इनमें चीज़ें ऐसी हैं कि आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी लग रही हैं, लेकिन काम करने का तरीका जो है, अगर आप कहें कि यहाँ से कोई चीज़ चेंज हो रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000, 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा, बहुत सारे स्कूलों में यूँ भी होता है 1 2 3 4 2 3। बहुत सारे स्कूल्स में ये भी होता है कि यहाँ तक पहुँचते हुए 8 तक मीन्स टू से पहुँचते हुए आप लोगों को परमिशन मिल जाती है उसकी कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो तब तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये आ गया 2 3 से कितना आएगा 6, तो ये आपके पास है 0 0 0 और 6 2 सर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखें 2000 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 और ये, ठीक है। ये देखें सेम आंसर हो गया आपके पास, ये भी और ये भी। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, इसको 1 2 3 2 1, चलें जी 0 0 0 और यहाँ से फिर हम इसको मूव करेंगे। यहाँ पर क्या रह गया 3, यहाँ पर क्या रह गया 10, 10 में से ये 1 कैरी दिया तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 9 रह गया, फिर यहाँ पर 9 रह गया और यहाँ पर इसको 1 क्या दिया कैरी। 10 में से 2 निकाले तो देयर विल बिकम 8 एंड 9 माइनस 1 विल बिकम 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या रह गया 3 रह गया। और आगे हमारे पास नंबर ही क्या है, यस 9, तो मैं आई एम गोइंग टू ऐड दिस नंबर। तो देखिए 9 0 0 8 8 9 3, ये आपके पास आंसर आ गया 398809। फाइनली दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। नाउ आई एम गोना डू दिस क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि आपके पास ये दो चीज़ें। अब अपने ये अब आपको करवाने का मकसद क्या था कि एक अपने क्वेश्चन प्लस के साथ किया था और एक पूरी टाइप जो है वो माइनस के साथ किया। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको करनी पड़ेगी, वो ये है कि ये 46 है, ये क्या है 54 है। तो आपने कुछ इसकी अरेंजमेंट्स ऐसी करनी है कि सेम चीज़ जो है वो आपके पास आती हो, ठीक है। क्या मैंने कहा कि इसकी अरेंजमेंट्स ऐसी करनी है कि सेम चीज़ जो है वो आपके पास इसकी आती हो। मैं क्या करने जा रही हूँ, 46 है आपके पास, तो ये देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे अब इस पे थोड़ा सा ये देखना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता भी चल जाएगा कि ये सेम होने चाहिए। अब मैं इसको 50 माइनस 6 कर दूँगी, 50 माइनस 4 और इसको मैं कर दूँगी 50 प्लस 4। ये अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना था कि ऐसे कोई कॉम्बिनेशन लेना था कि दोनों सेम हो जाते। तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगा कि मैं क्या करती कि इसको 50 प्लस 4 कर लेती और इसको क्या कर लेती 50 माइनस 4, तो इट विल बिकम 46, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसी तरह से है कि आप इसको अगर करती आप प्लस में करते तो आप क्या करते 40 माइनस 6, 40 प्लस 6। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको क्या आती प्रॉब्लम आती। अब 40 प्लस 6 के जैसा 40 माइनस 6 लेते तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे था कि हम इसको करते। अब फिर बात यही है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक फार्मूला जो है वो करवाने जा रही हूँ। तो फार्मूला देखें, ये है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। मैंने अब फार्मूला क्यों अभी आपको पहले नहीं बताया और अभी इस पे करवाए। ये देखें, ये a प्लस बी वो बन गया और ये क्या बन गया a माइनस बी,
राइट। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के दरमियान में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमने ब्रैकेट डाल दिया तो हमें पता चला कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें जी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो माइनस ए बी और प्लस माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 1 था। सेम हमने ऊपर नीचे लाइक टर्म्स लिखी हैं, तो प्लस में से माइनस निकाला तो ये क्या हो गया, कैंसिल, एंड व्हाट लेफ्ट, ये माइनस बी स्क्वेयर। अब इसका मतलब है कि जो मेरे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो है वो मेरे पास फार्मूला बन रहा है। अब मैंने फार्मूला लिख लिया है और इसकी ये भी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले माइनस लगा लो बाद में प्लस लगा लो, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में 2 3 ज़ार क्या हो जाएगा 6, या फिर आप बोल दो 3 2 ज़ार 6, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली करूँगी और मेरे लिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ मैंने बताने में टाइम लगा रही हूँ, अब करने में नहीं लगेगा। ए है आपके पास, ए इसमें दोनों में सेम है, तो वो सेम ए क्या है 50 होल स्क्वेयर। ठीक है, आपने एक दफ़ा प्लस और माइनस है तो बेधड़क होके माइनस फार्मूले का लगा देना है। बी है, बी दोनों में सेम है, तो व्हाट इज़ दैट 4, तो ये कितना आ गया 4 का स्क्वेयर आपके पास आ गया। ठीक है, 50 का स्क्वेयर अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो वो आ रहा था आपके पास 2500, माइनस 4 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 16। तो अब मैं 2500 में से 16 जो है वो माइनस करूँगी। यहाँ पर 10 आया तो कितना आया, पहले इसको कर लेते हैं। 5 में से ये निकाला 4 आ गया, यहाँ पर 10 में से ये 9 आ गया, 10 में से 6 निकाले तो 4 आया, 9 में से 1 निकाले तो 8 आया, 4 और 2, द आंसर इज़ 2484। ये फाइनली आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद समझ आ जाएगी। अब देखिए इस पे देखें कि मैं क्या करूँगी। अच्छा, इस पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ। ट्रिक ये है कि आप बड़े नंबर की तरफ चलें। तो ये क्या आ रहा है 200 + 3। अब इसको कर दें 200 - 3। देखें मैंने कोई इतना सोचा समझा नहीं, मैंने बड़े नंबर को पहले लिया और उसका प्लस ले लिया। इधर भी देखें बड़ा नंबर था, उसको पहले प्लस में ले लिया और उसी को हमने फिर माइनस में कर लिया। इजी हो गया। ठीक है, पहले मैंने समझाने में मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा टाइम लगाया, अब इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी हमने इसको क्या करना है, 200 को मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 200, 0 0 0 0 0 0 0 0 और कितना आ गया 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 माइनस 3 3 = 9। इसमें से जी आप क्या करेंगे 9 माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ से ऑनवर्ड मूव करना शुरू करें। देयर विल बी लेफ्ट 3, 10 9 रह जाएगा, 10 9 रह जाएगा, 10 9 रह जाएगा, 10 10 में से 1 9 9 9 और ये कितना आ गया 3। द आंसर इज़ 39991 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर वही स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें। यूनिट 10 100,000, तो मैं कह रही हूँ 1000 + 1, इधर मैं कहती हूँ 1000 - 1। ठीक है, देखिए 1000 में से 1 माइनस किया तो 999 आ गया। ये हो गया आपके पास 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने फार्मूला ही यूज़ किया है और मैं अब 1000 को मल्टीप्लाई करूँगी और 1000 को हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ था पिछले क्वेश्चन में एक में, तो मैं वही आंसर जो है वो दे रही हूँ -1। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं 1000 का जो हमारे पास स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने 1 माइनस करना है इसमें। यहाँ से आप जी चलना स्टार्ट कर दें। ये 10 हो गया, ये भी 10 10 10 10 10, यहाँ पर ये 9 रह गया, 9 रह गया, 9 रह गया, 9 और ये 9। यहाँ पर ये जो 10 था उसमें से 9 आ गया, 9, ये भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया और इसका भी 9 आ गया और 1 वैसे ही आगे चला जाए। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है आपके पास 9 आ गया। 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है आपके पास 9 जो है, दिस इज़ योर आंसर। चलो जी, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम जी अपने
इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सेम स्ट्रैटेजी यू हैव टू अडॉप्ट। जी, तो स्ट्रैटेजी है 1 प्लस 0.04, ठीक है। तो 1 माइनस 0.04, ये मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगी, आप परेशान ना हो ताकि कि ये कैसे कर दिया है मिस ने। ये है 1 प्लस, ठीक है। तो मैं अगर पहले 0.04 भी लिख रही हूँ तो मैंने 1 ऐड करना है, ठीक है। तो मैं 1 पॉइंट से पहले ऐड करूँगी। ये 4 एज इट इज़ आ गया, ये इसमें जब प्लस किया तो 1, तो ये देखिए 1.04 और ये ऊपर क्या आ रहा है 1.04। अगर मैं इसको माइनस करना चाह रही हूँ, देखिए 1 में से माइनस मैंने करना है 0.04 माइनस करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें मैंने 1 ऊपर लिखा है क्योंकि 0 पॉइंट, अब आप खुद देख लें कि कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, ये 0.04 तो छोटा है, तो हम इसमें से माइनस। अब मेरे पास इधर आगे कुछ भी नहीं तो मैं 0 खुद से पुट करूँगी तो फिर भी ये पूरा 1 नहीं बनता है। अब मैं इधर से इनमें कैरी दूँगी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया 0, यहाँ पर 1 दिया तो ये 10 हो गया, 10 में से फिर 1 इसको दिया तो ये यहाँ पर 9। अब 10 में से 4 माइनस करें तो देयर विल बिकम 6, 9 में से ये 9 आ गया पॉइंट और ये कितना आ गया 0। तो देखें जी ये 0.96 ही नहीं है। तो इस तरह आप इसको क्वेश्चन को करेंगे। अब फिर हम अपने उसी स्ट्रेटजी की तरफ, फार्मूले की तरफ चलते हैं। माइनस 0.04 का होल स्क्वायर, तो 1 का तो 1 ही आएगा, माइनस इसको देख लेते हैं ये कैसे आएगा। 0.04 इंटू 0.04, 4 सर आपके पास 16 आ जाएगा 0, और ये 0 ही आएगा मल्टीप्लाई बाय 0.0030, फिर 1 2 3। अब डेसिमल पुट करते हैं 6 1 1 2 3। ये देखिए ये 4 नंबर्स के बाद जो है डेसिमल के बाद वाले नंबर्स काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आंसर आता है, ठीक है 1 2 3 4। तो ये आया 0.0016। अब ये फिर देखें कि ये 1 बड़ा है और ये छोटा है, तो 1 में से माइनस करें। उसी तरह मैं माइनस करने जा रही हूँ 1 पॉइंट, ठीक है, इसको बाद में करते हैं 0.0016। तो अब मेरे पास ये सारे, मैं इनकी जगह क्या लगा दूँगी 0 पुट कर दूँगी, फाइन। अब मैं उसी तरह इसको यहाँ पर 1 दे दूँगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पर क्या रह गया 9 9 9, ठीक है, क्योंकि ये हमने आगे आगे कह रहे, ये 10 का 10 ही रहेगा। 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 1 निकाले 8, ये 9 आ गया, ये 9.0। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया आंसर 0.9984। दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पूरी जो 3 क्वेश्चंस हैं 6.1 के वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन मूव टू द कमेंट बॉक्स एंड आस्क द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।